नमस्कार, मैं हूं रक्षा उमर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम अहम खबरों पर जो दिन भर की रही सुर्खियों में। देखते हैं ताजा खबर। खबर है रामपुर से। कैबिनेट मंत्री एवं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जसवंत सिंह सैनी ने आयोजित राष्ट्रीय सैनिक कुशवाहा शाक्य मौत सम्मान समारोह में शिरकत की। समाज को भाजपा के हक में आने का आह्वान करते हुए विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। बता दें, जनपद रामपुर के विधानसभा चमरौरा क्षेत्र के गांव करणपुर में स्थानीय नेताओं की अगुवाई में राष्ट्रीय सैनिक मौर्य शाक्य कुशवाहा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं पिछड़ा वर्ग के आयोग के चेयरमैन जसवंत सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। कैबिनेट मंत्री अपने स्वागत से बेहद खुश नजर आए, तो वहीं मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा युवतियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने वाले कानून को इसे बेहतर कदम बताया। वहीं संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्ग पर कटाक्ष किया। इसके अलावा वह चाचा भतीजे के गठबंधन पर भी हमला बोलने से बिल्कुल नहीं चुके। कैबिनेट मंत्री ने रामपुर में आयोजित सम्मान समारोह के आयोजन पर कुछ इस तरह अपनी प्रतिक्रिया दी। रामपुर से जफर अली की रिपोर्ट। देखिए, कोरोना नामक महामारी से पूरी दुनिया में तबाही मची। उसके कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई और जहाँ तक महंगाई का सवाल है तो बहुत महंगाई जनता है, तो इस बात की बोल नहीं रही। जनता को तो जानकारी है कि सरकार ने जो काम किए थे उसको पूरा विश्वास जनता का आज भी है। सर, लोग सड़कों पर हैं, रसोई गैस सिलेंडर, सरसों का तेल वगैरह, पेट्रोल, विपक्ष भी विरोध प्रदर्शन कर रहा है, आम जनता भी कर रही है। देखिए, गैस के सिलेंडर चाहे राशन का मामला हो, सपा बसपा कांग्रेस ने लाइनें लगवाई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई देश में लाइनें समाप्त हुई। इसी देश में जहां 7 साल पहले गैस जो है ब्लैक में मिलती थी, उसमें 8.5 करोड़ महिलाओं को, गरीब परिवारों को निःशुल्क गैस के सिलेंडर देने का काम किया। अभूतपूर्व काम है, इसकी चर्चा भी हम लोगों को करनी चाहिए। अच्छा मंत्री जी, जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और उसके बाद जो है चाचा भतीजे का गठबंधन हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? उनके गठबंधन में क्या कहना? समाजवादी पार्टी की तो पार्टी नहीं, वो प्रॉपर्टी है, उनके घर परिवार की पार्टी है। कब अलग हो जाए, कब जुड़ जाए, इनका समझ का मतलब। भारतीय जनता पार्टी पर जनता का पूरा विश्वास है, निश्चित रूप से पहले से ज्यादा है सीटों के साथ सरकार में आएंगे। खबर है आगरा से। पुलिस ने चलाया सटोरियों पर महाअभियान। नामचीन सटोरियों के यहाँ पुलिस ने की छापेमारी, पकड़े गए 27 सटोरी। बताते चले, सटोरियों पर छापेमारी के दौरान पकड़े गए 27 सटोरी। सटोरियों के पास से कैलकुलेटर, मोबाइल, नकदी और मादक पदार्थ भी बरामद किए गए। एसएसपी आगरा के निर्देशन में चला सटोरियों के खिलाफ अभियान। सभी सटोरियों के खिलाफ होगी गैंगस्टर की कार्यवाही। शहर से लेकर देहात तक चलेगा सटोरियों पर महाअभियान। थाना एतमा दौला, थाना कमला नगर, थाना न्यू आगरा, थाना शाहगंज क्षेत्र से पकड़े गए हैं सटोरी। आगरा से दिव्यांशु राय की रिपोर्ट। बड़ी कार्रवाई हुई है, ऐतिहासिक कार्रवाई है। कितने लोग पकड़े गए हैं, क्या क्या बरामद किए गए? आईजी रेंज साहब के निर्देशानुसार एसपी साहब के नेतृत्व में उनके क्षेत्राधिकारीगण और थाना अधीक्षकों द्वारा सट्टे और जुआ खेलने वालों के खिलाफ और खिलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। ये लोग मादक पदार्थ भी बेचने का काम करते हैं, जुट्टा जुआ सट्टा ही नहीं, मादक पदार्थ बेचने का भी काम किया करते थे। इसमें टोटल 27 लोगों की अभी तक जो है वो गिरफ्तारी हुई है। कुछ और कार्रवाई अभी जारी है। इनके पास से पैसा बरामद हुए हैं, जुआ सट्टा खिलाने के लिए ताश, कैलकुलेटर और दूसरी चीज़ें बरामद हुई हैं जो जुआ सट्टा में प्रयुक्त होती हैं। इसके अलावा इनके पास से मादक पदार्थ भी बरामद हुए हैं जो ये बिक्री करते हैं पुड़िया के रूप में या गोली के रूप में। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है और इसके लिए मैं सिटी क्षेत्र की पूरी टीम को एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में इस शानदार कार्रवाई के लिए बधाई भी देता हूं और शाबाशी भी देता हूं। खबर है आगरा से। ताज नगरी में 2 दिवसीय डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। देश के अलग अलग शहरों के डॉक्टरों ने
इस कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग किया। कॉन्फ्रेंस में बच्चों में बढ़ती हुई बीमारी पर किया गया मंथन। बता दें, डॉक्टर अरुण जैन ने कहा कि ऑनलाइन क्लास से बच्चे हो रहे हैं डिप्रेशन का शिकार। कॉन्फ्रेंस के दौरान मेडिकल की अलग अलग कंपनियों ने लगाई कैनोपी। हर साल अलग अलग शहरों में आयोजित की जाती है डॉक्टर की नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस बार 20वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस करने के लिए चुना गया था शहर आगरा को। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण हो रही थी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टरों को किया सम्मानित। आगरा से दिव्यांशु राय की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण जैन, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट एंड बेबियर पीडियाट्रिक्स GDBP कॉन 2021। ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है हमारी जो आगरा में हो रही है। इसमें पोस्ट कोविड के बाद बच्चों में क्या क्या असर आया, उनके ग्रोथ पे, उनके बिहेवियर पे, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें पूरा भारत से लोग आए हुए हैं। मेन सेशंस हुए थे, जो पहले तो 4 वर्कशॉप हुई, उसमें टीचर्स की ट्रेनिंग हुई, डॉक्टर्स की, नर्सेस की और पेरेंट्स की। इसके बाद वैज्ञानिक सत्र हुए। उसमें ये देखा गया कि बच्चों में कोविड के बाद और कोविड के दौरान उसके बाद जो है अचानक बच्चों के व्यवहार में बदलाव आया। जो डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीज़ें बच्चों में ज़्यादा बढ़ गई, अकेलापन ज़्यादा बढ़ गया, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उत्तेजना, ये अपने आप में खो जाना, ऑटिज्म, ये डिसऑर्डर्स अचानक बच्चों में बढ़ गए हैं। पहले ये 7% था, अब ये बढ़ के 12% तक हो गया है, जो कि एक गहन चिंता का विषय है। और इसी पे ये गोष्ठी करी गई। बच्चों में मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ गई, लड़कियों में स्पेशली, उस पर भी चर्चा हुई। और कुछ पेपर प्रेजेंट करे गए, रिसर्च पेपर प्रेजेंट करे गए, जिसमें ये पता लगा कि ये आंकड़े हमारे देश में क्या विदेश में भी ये आंकड़े बढ़ गए हैं। और इसी को लेके एक चिंतन है और समाज को एक मैसेज दिया जा रहा है कि कृपया करके बच्चों को अकेला ना रखें, उनको मिक्स होने दें विद प्रिकॉशंस। अपने जो दोस्त हैं, यार दोस्त हैं, उनसे मिलना जाए। एक्सरसाइज बहुत जरूरी बच्चों की होनी पाई है, जिससे अचानक बच्चों का वजन बहुत तेजी से बढ़ गया, मोटापा जैसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ गई, खान पीन बच्चों का बहुत ज़्यादा खराब हो गया, जंक फूड्स की प्रॉब्लम ज़्यादा आ गई, जिसकी वजह से उनका संतुलन जो है आहार का बिगड़ गया। ये सारी चीज़ों पर चर्चा हुई। इसके बाद एक्सरसाइज बच्चों में बहुत ज़रूरी है, उस पर बच्चों में चर्चा की गई। कैसे एक्सरसाइज करें, घर के अंदर है कि जो मोटापा आ रहा है उससे उनका ग्रोथ रुक रही है। कौन कौन से शहर के डॉक्टर्स हैं इसमें? बॉम्बे से जो हैं इसके चेयरपर्सन्स हैं डॉक्टर अंजना, वो आई हुई हैं। लुधियाना के CMC वेलोर से मैडम आई हुई हैं, लुधियाना CMC से। आपका लखनऊ से आए हैं, पुणे से आए हैं, आपका नोएडा है ना, मुरादाबाद, सभी रायबरेली, इस तरह के शहर हैं। क्योंकि कलकत्ता से 3-4 डॉक्टर्स हैं, इधर भोपाल से डॉक्टर्स हैं। तो ऑल ओवर इंडिया का ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो आगरा में काफ़ी सालों बाद एक नेशनल स्तर की कॉन्फ्रेंस हो रही है। और इससे एक मैसेज जाएगा समाज में क्या करना है। जो माँ बाप भी अब परेशान है कि घर के अंदर क्या बच्चों का हम क्या करें, कैसे कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कहेंगे, किस तरीके की कॉन्फ्रेंस? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ग्रोथ डेवलपमेंट बिहेवियर के लिए है। अमूमन क्या होता है कि हम लोग जब बच्चे बीमार होते हैं उस समय हम डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं, लेकिन हम लोग ये समझना भूल जाते हैं कि सबसे ज़रूरी जो है एक बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ना माता पिता जागरूक हैं, ना डॉक्टर्स जागरूक हैं, ना टीचर्स जागरूक हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केवल डॉक्टर्स को नहीं, बहुत सारी वर्कशॉप्स की गई हैं जिसमें कि माता पिता लोगों को, स्कूल में जाके टीचर्स को जागरूक किया गया है कि आप बहुत ही अर्ली चाइल्डहुड में, जैसे कि बच्चा नर्सरी में है, प्रेप में है, क्लास 1 में है, तब किस तरह से आप लोग देख पाएँ कि आपका बच्चा एक नॉर्मल बच्चे से कहीं डेविएट तो नहीं कर रहा है। उस तरह की बहुत अच्छी जानकारियाँ दी गई, बहुत सारी टिप्स दी गई। और इसके लिए हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि नेशनल रिप्यूट की जो फैकल्टी है, मुंबई से, कोलकाता से और दिल्ली से, सब लोगों ने आके यहाँ के डॉक्टर्स को जानकारी दी है स्कूल्स में जाके। और हम सब लोगों का बहुत ज्ञानवर्धन हुआ है। और IIP आगरा ने अच्छे से प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज जिस तरह से कराया, काफ़ी खुश है यहाँ के डेलीगेट्स और यहाँ की फैकल्टी। तो हम लोग का निरंतर प्रयास रहता है कि इस तरह से हम लोग सब लोगों को जागरूक करते रहें। क्योंकि खबर है मिर्जापुर से,
जिले के श्यामनाथ जूनियर इमिलिया चिट्टी में ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल द्वारा 13,69,000 रुपए की लागत से बने बाउंड्री वॉल एवं गेट का लोकार्पण नारियल फोड़कर साथ ही फीता काटकर किया गया। इस दौरान विद्यालय में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि विद्यालय भवन निर्माण और बाउंड्री वॉल हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए भाजपा सरकार निरंतर कार्य कर रही है। सड़क, बिजली, पानी, आवास, मुफ्त अनाज से लेकर हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है। हमारी सरकार ने 500 रुपए से पेंशन बढ़ाकर 1,000 रुपए किया है। साथ ही फ्री राशन देकर भुखमरी से होने वाली मौतों को रोकने का भी काम किया गया है। सड़क के क्षेत्र में पिछली सरकारों की तुलना में बहुत ही अधिक काम किए गए हैं। अपने विधानसभा में हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है। अब हमारी सरकार पूरे प्रदेश में इस माह के अंत तक 24 घंटे बिजली देने का कार्य करने जा रही है। विद्यालय की बच्चियों ने देशभक्ति और कव्वाली का शानदार प्रस्तुति मेरे वतन की खूबियां दुनिया को भा रही थी। विद्यालय के प्रधानाचार्य हरिचरण सिंह ने ऊर्जा राज्य मंत्री को स्मृति चिन्ह के साथ अंग वस्त्र भेंट करके सम्मानित किया। मिर्जापुर से सद्दाम अंसारी की रिपोर्ट। प्रदेश में चुनाव आ गया, अब चुनाव में जा रहे हैं। सरकार कानून व्यवस्था विकास का मुद्दा है। हमने जो विकास किया है उत्तर प्रदेश, जो कानून व्यवस्था और विकास में हमने चाहे सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, गरीबों का आवास हो, पेंशन हो, राशन कार्ड, मतलब एक किसानों की आय दुगनी हो, हर विषय उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत की सरकार ने जो किया है ऐतिहासिक है। जो 70 सालों में नहीं हुआ है हम लोगों ने 5 साल के अंदर करके दिखाया है। और विकास के मुद्दे पर हम फिर से चुनाव में जा रहे हैं और भारी बहुमत के साथ 300 के पास। मुख्य विपक्षी पार्टी जिस तरीके से छोटे छोटे दलों का गठबंधन बना रही है उसको कितना बड़ा चुनौती मार रहे हैं? अब देखिए, बता दिए कि हम विकास के नाम पर जा रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनको तो केवल है कि माननीय मोदी जी, योगी जी को हटाना है। लेकिन देश की जनता, प्रदेश की जनता मोदी और योगी जी के साथ है। मोदी और योगी जी ने देश के गरीबों के साथ, देश के किसानों के साथ जो किए हैं किसी से छिपा नहीं है। पूरी एक लंबी लिस्ट है। मंत्री के तौर पे आपने अपने विधानसभा में कौन से बड़े काम किए हैं? हमने मंत्री के तौर पर हमने 24 करोड़ में पढ़ई का पुल बनवाया। हमने 17 सड़क चौड़ीकरण कराया। लगभग 850 करोड़ रुपए का हमने अपने क्षेत्र में केवल सड़क की जाल बिछाई है। हमने पेयजल पर 2200 करोड़ रुपया खर्च किया है। ऐसे एक बहुत लंबी सूची, अभी हमने आप सुने होंगे, मेरे पास एक लंबा सूची है। हमने जो कार्य कराया है, लोग चूँकि एरिया अलग अलग है, दूरी 172 किलोमीटर है, इसलिए आज हमने पढ़ करके पटेहरा से लेकर के सिरमा तक हमने जो काम किया है वो एकदम स्पष्ट है, किसी से छिपा नहीं है। आज आपके सामने जो सड़क थी जमुई से और हरेौरा मार्ग की क्या दशा थी, आप पूर्ववर्ती सरकार में केवल देखिए कि क्या आप इस रोड पर चल पाते थे क्या, लेकिन मेरी सरकार बनने के बाद एक सुंदर रोड बनी। इस तरह से हम लोगों ने कलवारी और लालगंज मार्ग, जहां कभी लोग 8 सालों से चलना बंद हो गया था, लोग पगडंडी पकड़ करके जाते थे, लेकिन वह मार्ग को विधायक बनने के 6 महीने के अंदर मार्ग को सुंदर बना करके आवागमन चालू किया था। इस तरह से 17 सड़कों का हम चौड़ीकरण कराया है और 253 सड़क जो हमने रिन्यूअल के माध्यम से गांव-गांव में पहुंचाया है। पेयजल के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, विद्युत के क्षेत्र में, अभी विद्युत के क्षेत्र में सौभाग्य योजना के अंतर्गत हमारा जो विधानसभा था, एक नक्सल प्रभावित पहाड़ी इलाका था, 107 ऐसे गांव पूर्वा राजस्व गांव थे जहां आज़ादी के 75 साल बाद भी बिजली नहीं आई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से आज वहां एक सुंदर लाइट जल रही। अभी आप देखे होंगे पूर्ववर्ती सरकारों में कभी आपको बिजली नहीं मिली थी, आज बिजली हमने दिया। आज हम 18 घंटे बिजली, कभी आपको 8 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, 1 हफ्ता रात 1 हफ्ता दिन बिजली मिलती थी। वह दिन बहुत नहीं हुआ है। हम भी गाँव किसान के हैं, किसान से जुड़े हैं, हम भी गाँव में रहते थे। कौन नहीं जानता कि
कि गरीब खेत से काम करके आता था, किसान खेत से काम करके आता था, जब घर में सो जाता था तो बिजली जलती थी, जब किसान जागता था तो लाइट कटी मिलती थी। लेकिन आज हम 18 घंटे गांव को बिजली दे रहे हैं। आज हम कहीं न कहीं से हम बिजली गांव को, शहर को, तहसील क्षेत्र को एक सुंदर बिजली दे रहे हैं, जिसकी तारीफ जनता कर रही है। तो आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक और आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ। भदोही व्हील्स, स्टार्ट हियर राइड एनीवेयर। बाइक का महाराजा शान की सवारी, रॉयल इन्फिनिट बुलेट, आसान किस्तों पर फाइनेंस की सेवा उपलब्ध। हमारा पता है आदित्य कॉम्प्लेक्स, सालीमपुर, सुरियावा रोड, भदोही। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9335789978 या 8418952222। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। फातिमा इलेक्ट्रिक्स, प्रोप्राइटर सिराज खान अप्पू। हमारे यहाँ कूलर, पंखा प्रेस, टुल्लू, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, बैटरी व वायरिंग के सामान तथा बिजली के उपकरण व वायरिंग अच्छे कारीगरों से कराई जाती है। हमारा पता है चौरी रोड, IDBI बैंक के सामने, भदोही। नवीन ट्रेंडिंग कंपनी, चौरी रोड, भदोही। प्रोप्राइटर नवीन की ओर से समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं ग्रामवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवीन ट्रेंडिंग कंपनी, चौरी रोड, भदोही। प्रोप्राइटर नवीन की ओर से समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं ग्रामवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।